इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 4 नए रामसर स्थल हुए शामिल। 1 फरवरी 2025 को भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े, जिससे भारत में इनकी कुल संख्या बढ़कर 89 हो गई है, जिससे भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। भारत द्वारा जोड़े गए नए रामसर स्थलों में सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, खेचोपलरी वेटलैंड और उधवा झील शामिल हैं। इस तरह अब तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल हो गए, जो किसी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून में किया। दरअसल इन राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो खेलों के साथ साथ स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इसका शुभंकर मौली, जबकि टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। वहीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी ने 13 जिलों में 4000 किलोमीटर की प्रेरणादायक यात्रा पूरी की थी। इसमें भारत भर से 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच एवं सर्विसेज जैसी संस्थागत टीमों ने भाग लिया और कुल 35 खेल प्रतियोगिताएं इसमें शामिल रहीं। नेशनल गेम्स 2025 की पदक तालिका में कुल 121 पदक के साथ सर्विसेज शीर्ष पर रहा, जबकि महाराष्ट्र ने कुल 201 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं हरियाणा कुल 153 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आपको बता दें कि पिछले 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2023 में गोवा में हुआ था, जबकि आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2026 में मेघालय में होगा। एरो इंडिया 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया के 15वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसमें रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ गोलमेज, भारत और IDX मंडपों का उद्घाटन, सेमिनार, शानदार एयर शो और एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी शामिल रही। साथ ही इसमें आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना विमानन तकनीकी रोड मैप 2023 को भी जारी किया गया। मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार द्वारा 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। दरअसल यह फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के बाद लिया गया। आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से ही मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। आदि महोत्सव 2025 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। यह महोत्सव जनजातीय समाजों की पारंपरिक शिल्पकला, भोजन, पोशाक, आभूषण, चिकित्सा पद्धतियां, घरेलू उपकरण और खेलों का अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन के सिद्धांतों को दर्शाता है। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। इसके फाइनल मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में जीत त्रिशा ने सबसे ज्यादा 309 रन बनाए और 7 विकेट भी लिए, जिस कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 20 से 21 फरवरी 2025 तक दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन चर्म निर्यात परिषद द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ समन्वय करते हुए DILX 2025 निर्यात को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त चर्म निर्यात परिषद ने वर्ष 2030 तक $47 अरब का लक्ष्य रखा है, जिसमें फुटवियर और चर्म निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस म्यूजियम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाया गया है। इसमें कला के माध्यम से प्रमुख मौसम घटनाओं, उपग्रहों, रडार और जीवन सुरक्षा में IMD की भूमिका को चित्रित किया गया है। देश की अन्य खबरें इस प्रकार हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की। आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए लोकसभा की 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया एवं इस समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया। फरवरी 2025 में स्वर्गीय चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। फरवरी 2025 में आर प्रगणानंद ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा रही। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया। 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। 17 फरवरी 2025 को अदानी समूह ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा की। फरवरी 2025 में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। साथ ही इसके भीतर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस और सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में अगले 3 वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। 8 फरवरी 2025 को जारी हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 48 सीटें जीतीं, जिसके बाद 20 फरवरी को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। फरवरी 2025 में गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की। फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होगा। 7 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को 8,800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया। 14 से 2025 तक 16 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में भारत टेक्स 2025 का आयोजन किया गया।
8 से 10 फरवरी 2025 तक भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में इसरो ने फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स 2025 का नवीनतम संस्करण IIT हैदराबाद में लॉन्च किया। फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को वर्ष 2026 तक जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान की। फरवरी 2025 में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया। 18 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी। 22 फरवरी 2025 को केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च की। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 से 16 फरवरी तक बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें एस्कॉच शिखर सम्मेलन में नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। 18 फरवरी 2025 को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया।